दोस्तों, इस एजुकेशन पॉइंट चैनल पे आइए हम लोग आज जानेंगे द्विघात समीकरण के बारे में, जो आप लोग बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे होंगे। तो वक्त को ना गवाते हुए डायरेक्ट आते हैं कि क्या आपको लिखा हुआ उसी के ऊपर। तो द्विघात के मतलब होता है बाबू दो। द्विघात के मतलब क्या होता है? दो। घात के मतलब आप जानते हैं कि पावर होता है ना। द्विघात के मतलब दो, घात के मतलब पावर। समीकरण के मतलब होता है सम्मान। सम्मान यानी कि बोल सकते हैं आप बराबर। क्या बोल सकते हैं? बराबर। इसका दो को आप अगला रूप बोल सकते हैं वर्ग। जैसे देखिए, किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं दो, तो दो का वर्ग कीजिएगा तो आपका चार आता है ना। उसी तरीके से आपका आता है दो यानी वर्ग। तो याद रखिए, क्या आप देखिएगा, द्विघात के मतलब होता है दो, दो या फिर आप बोल सकते हैं क्या वर्ग। समीकरण का मतलब होता है सम्मान यानी बराबर, है ना। तो देखिए, आप द्विघात समीकरण में जैसे आप पढ़े होंगे कि व्यापक रूप इसका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या है? 0। अब देखिए, a, b और c, क्या c, ये तीनों जैसे आपको है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक देखिए ऐसे लिखाएगा वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या तो आप पिछले क्लास में नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, तो उसमें आपको सारा कुछ बताया गया होगा। और इसमें एक शर्त और बताता है कि जहां a बराबर 0 नहीं है, a बराबर 0 ना हो। जैसे देखिए, आपका यहाँ पे व्यापक रूप बताया गया है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखिए, एक की जगह पे आप 0 ले लीजिएगा, तो 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। 0 से गुना करेंगे तो ये आपका खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 आ जाएगा। अब जैसे ये आपको रैखिक समीकरण आपको दिखाई देता होगा, तो इसीलिए आपको ये रैखिक समीकरण नहीं बल्कि हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात, तो जिसका पावर आपको कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। घात जो इससे आपका कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तभी ना आपको द्विघात बनेगा। अब पावर 2 होगा ही नहीं तो ये द्विघात नहीं बन सकता है ना। तो इसको a बराबर में 0 नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए, इसका कुछ एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में देख करके हम लोग और बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे में आप 3x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर में 0, क्या ये आपका द्विघात समीकरण है? तो आप बोलिएगा कि हाँ द्विघात समीकरण है। कैसे? आप देखिएगा, यहाँ पे अभी व्यापक रूप आपको बताया गया ax², तो a की जगह पे आपका कितना आ गया बाबू? 3। x² है तो x² आपका है ही है। इसका पावर देखिए, x का आपका 2 है तो हाँ 2 है। सम्मान, तो यहाँ आपका x है तो यहाँ भी आपका क्या है? x है। अब देखिए, उसी तरीके से आइएगा सेकेंड में b इज इक्वल टू 4। अब देखिए, यहाँ पे लिखिए आप bx, तो b आपका 4 है, x है तो x आपका ही है, और c इज इक्वल टू 2। आपको यहाँ पे देखिए बताया गया क्या था कि a, b और c का मान जो है से कैसा होना चाहिए? वास्तविक संख्या। तो 3, 4 और 2 कैसा संख्या है? आपका वास्तविक संख्या है। उसी तरीके से अब आगे आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। इसी का क्या हम 4/3x² प्लस में 8 लिखेंगे और बराबर में 0 रहेगा, तो क्या हम इसको द्विघात समीकरण कहेंगे? तो हाँ, आप बोलिएगा कि यह द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि जिसका पावर घात जो है से कितना होना चाहिए? 2 होगा, वो आपका द्विघात समीकरण कहलाता है ना। अब देखिए, b के जगह पे आपको ये नहीं बोला कि b 0 हो, b 0 होगा आपका चलेगा, आपको यहाँ पे कुछ नहीं है तो b आपका 0 हो सकता है। अब उसी तरीके से तीसरा का एग्जाम्पल पे आप क्या आ सकते हैं? आपका लिखा हुआ रहेगा 8x² प्लस का 2x इज इक्वल टू 0, है ना। अब
देखिए यहाँ पे आपका c का वैल्यू जैसे 8 दिया हुआ है, यहाँ b का वैल्यू नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए a का वैल्यू जैसे 8x² दे दिया, b का वैल्यू आपको 2x दे दिया, c का वैल्यू इसमें नहीं है। तो इस स्थिति में आपको बताया गया क्या कि जहां a के बराबर केवल 0 नहीं होना चाहिए, b और c के जगह पे आपका 0 होगा तो चलेगा। आपको देखिए a बराबर में 0 आपका काटा हुआ, b और c के जगह पे आपका 0 रहेगा तो चलेगा, यह द्विघात समीकरण कहलाता है ना। तो अब जैसे इसको और हम लोग बेहतर तरीके से आगे जानेंगे। देखिए क्या बताता है कि आप पढ़े होंगे पीछे में द्विघात बहुपद, पीछे क्या पढ़े होंगे, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण। ये दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों लगभग समान है, दोनों जैसे क्या है, लगभग समान है, लेकिन कार्य जैसे दोनों का अलग होता है। देखिए इसको हम साफ कर रहे हैं, आप लोग जैसे वीडियो को देख करके रोक करके आप इसे जो आपका बोर्ड पे है उसको आप उतार लेंगे और उसको कॉपी पे स्वयं से नोट्स करेंगे बेहतर तरीके से। अब चलिए आते हैं आगे, हम लोग देखते हैं और द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण। आप दोनों सेम मत समझिए, दोनों अलग है। देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आपका द्विघात बहुपद होता है p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। देखिए यहाँ पे 0 के सम्मान वो आपका द्विघात समीकरण है। यहाँ पे आपका 0 का सम्मान नहीं बल्कि p ऑफ x का सम्मान किया गया, ये आपका बहुपद होता है और ये आपका क्या होता है, द्विघात समीकरण होते हैं। अब देखिए द्विघात बहुपद जो होते हैं इनके दो शून्यक होते हैं। द्विघात जो बहुपद होते हैं कितने शून्यक होते हैं, इसके दो शून्यक। शून्यक यानी आप 0 बोल सकते हैं इसको, 0 कितने होते हैं बाबू, 2 होते हैं, है ना। वो शून्यक को जैसे अल्फा या फिर बीटा के द्वारा लिया जा सकता है। आप पढ़े होंगे मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, ये सब जैसे आपका क्या है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल पढ़े होंगे। अब उसी तरीके से इसका जो होता है मूल होता है, इसका यहाँ पे बहुपद का शून्यक होता है तो इसका यहाँ क्या होता है, मूल होता है। तो मूल जिस तरीके से आपका दो शून्य यहाँ अल्फा और बीटा होता है, उसी तरीके से इसका मूल जो होता है आपका अल्फा और क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। आपका मूल क्या हो जाएंगे, अल्फा और बीटा। इसको जैसे हम लोग अल्फा बीटा को रूट्स यानी मूल को जैसे रूट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रूट्स। शून्य को यहाँ क्या बोले, 0। और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता, परेशानी होता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस जगह पे हमें परेशानी है, ताकि आपको उस परेशानी को जो इससे दूर किया जाएगा, है ना। आगे आते हैं मूल। मूल जैसे इसके 2 प्रकार नहीं बल्कि 3 प्रकार होते हैं। मूल जो है द्विघात समीकरण के, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे द्विघात समीकरण। क्या लिख सकते हैं, द्विघात समीकरण। मूल यानी अल्फा और बीटा लीजिएगा, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, रूट्स। इसके कितने प्रकार बताए गए हैं, 3 प्रकार। पहला, दूसरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तीसरा। इसको जो है पहला को बोलते हैं वास्तविक, वास्तविक और समान। समान यानी आप बोल सकते हैं बराबर। दूसरा आपका होता है काल्पनिक। क्या होता है, काल्पनिक। और आपका तीसरा होता है वास्तविक, वास्तविक और असमान। क्या होता है तीसरा, वास्तविक और असमान। वास्तविक यानी रियल नंबर, रियल होना चाहिए। समान यानी बराबर होना चाहिए। वास्तविक यानी आपका वो वास्तविक होना चाहिए और आपका असमान बराबर नहीं होगा। काल्पनिक, काल्पनिक में जैसे आपको यहाँ पे 10th में नहीं बल्कि इसको जैसे 11th क्लास में विशेष पढ़ने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे जैसे इसको नहीं ही जानकारी दिया जाएगा और ना क्लास 10th में इसको विशेष अध्ययन करना भी है। आपको ये 2 चीज विशेष यहाँ पे पढ़ना है कि वास्तविक और समान क्या होते हैं, अवास्तविक और असमान क्या होते हैं। चलिए समान जैसे में आप बोल सकते हैं जिसका वैल्यू 3। आप देखिए तो ये दोनों आपका 3 समान हो गया ना। अब उसी तरीके से यहाँ देखते हैं 5 और 2। ये देखिए इसका जैसे मूल आपका अलग अलग आ गया। ये जब अलग अलग आएंगे तो अलग अलग जो होता है बाबू वो असमान आपको डायरेक्ट लिखा गया। समान जिसको जैसे दोनों वैल्यू जैसे समान होना चाहिए, जैसे 4 4, 5 5, 8
8 है ना, ये दोनों आपका समान है। यहाँ देखिए 6 3 2 5 9 8, ये जो इससे आपका क्या है असमान है, ये दोनों आपका सेम नहीं है तो उसको बोलेंगे असमान। और देखिए दोनों आपका ये सेम है, इसको क्या बोलेंगे समान। यहाँ पे आपका वास्तविक और समान और यहाँ पे वास्तविक और असमान। चलिए इन सब चीजों को जैसे आप कोशिश करेंगे कि कॉपी पे बेहतर तरीके से हम नोट्स करें और थ्योरी को जो है आप बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। इसे भी मिटाया जा रहा है। यदि जैसे देखिए यदि आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में क्या है 0 है ना। ये देखिए हम लोग यही चीज अभी अभी पढ़ ही रहे हैं द्विघात समीकरण में। तो आपको देखिए इसी वजह से आपको x बराबर में आप लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में आपका क्या होगा 2a। x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में क्या लिख सकते हैं 2a है ना। अब जैसे इसका लिखने का मतलब क्या है, तो अभी जस्ट आप पढ़े वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान और काल्पनिक। तो देखिए आपको अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे कितना ले लेते हैं 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे क्या ले लेंगे 0। तो देखिए आप x का वैल्यू निकलेगा क्या, तो x का वैल्यू आपका आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0। क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे क्या ले लिया गया है 0 बटा में आपका क्या है 2a, तो 2a। आप देखिए x बराबर में इसको क्या लिख सकते हैं माइनस बी प्लस का 0 है ना, प्लस का 0 बटा में क्या हो जाएगा 2a। फिर इसको क्या लिख सकते हैं माइनस बी प्लस नहीं बल्कि माइनस 0 बटा में क्या हो जाएगा 2a है ना। आप देखिए इसको क्या लिखेंगे x बराबर में माइनस बी बटे 2a माइनस बी बटे 2a लिखेंगे ना। अभी जस्ट बताया गया कि दोनों जो संख्या आपका सेम आ जाएगा तो वो आपका वास्तविक और क्या कहलाएगा समान कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका x का वैल्यू दोनों आपका सेम आ गया या नहीं, जब सेम आ गया तो यह क्या कहलाएगा इसका मूल वास्तविक, वास्तविक और या फिर लिख सकते होगा समान है ना, वास्तविक और क्या लिख सकते हैं समान। तो दिक्कत चलिए आयो कि आप समझते होंगे। अब उसी तरीका से अगर हम मान लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे 25 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 25, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे कितना ले लेना है 25। इसको क्या करेंगे x बराबर है तो x बराबर ले लेंगे, यहाँ पे माइनस का b है तो माइनस का b ले लेंगे, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ले लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे क्या ले लेंगे 25 हो जाएगा, बटे में आपका 2a है तो 2a रहेगा। x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस इसको फैक्टर कीजिएगा तो फैक्टर करने के बाद में 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। रूट से आपको निकालने का सिस्टम पता होगा कि जोड़ा लगा करके बाहर निकाल दिया जाता है तो एक 5 जैसे आपका बाहर निकल जाएगा है ना। अब देखिए यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, बटे में आपका 2a है तो 2a रहेगा। x इज इक्वल टू माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में दीजिए, प्लस का 5 बटा में क्या हो जाएगा बाबू 2a। दूसरा क्या लिख सकते हैं माइनस बी, माइनस का क्या हो जाएगा 5 बटे में क्या हो जाएगा 2a। अब देखिए ये चीज, ये आपका 5 एक प्लस में आ गया, एक आपका माइनस में आ गया, ये आपका अलग अलग है या नहीं, जब अलग अलग है तो ये आपका क्या रहेगा वास्तविक और असमान, क्या रहेंगे ये वास्तविक और असमान। अब उसी तरीका से कहिएगा कि नहीं जिस तरीका से यहाँ पे 0 लेकर के बनाए उसी तरीका से आप दूसरा चीज लेकर के बना सकते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे d ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं d, तो उसी तरीका से लिखिएगा x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या ले लीजिएगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे d। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 2a, x बराबर में माइनस बी प्लस का क्या हो जाएगा आपका
डी बटा में क्या हो जाएगा 2a। दूसरा आपका आ जाएगा माइनस बी माइनस का डी बटा में क्या हो जाएगा 2a। अब देखिए ये आपका अलग अलग आ गया कि नहीं। जब आपको अलग अलग आ गया तो ये आपका क्या हो जाएंगे वास्तविक और असमान। तो आप बच्चे को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि वास्तविक और समान क्या होती है, वास्तविक और असमान क्या होती है। अगर ये दोनों एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हो जाता है तो अगला जैसे काल्पनिक की ओर चला जाए, है ना। तो उम्मीद है कि आप बच्चे को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए आगे आते हैं वास्तविक और समान। वास्तविक और असमान तो आप जान चुके हैं। आप देखते हैं काल्पनिक, है ना, काल्पनिक। इसको हम पहले ही बताए हैं कि क्लास 11th में पढ़ना है, तो लेकिन थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास आ जाएगा उस टाइप से प्रश्न तो उसको क्या करेंगे। जैसे आपका रहेगा माइनस का 36, जैसे में क्या रहेगा माइनस का 36, ये वाला वैल्यू आप कभी निकाले हैं? आप तो बताया गया होगा कि रूट 36, तो 36 को जैसे इस टाइप से 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 जोड़ा लगा करके बाहर आप निकाल दिए होंगे। लेकिन अब तो ये जो आपका यहाँ पे ये आ गया, तो कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि नहीं तो इसे जैसे -1 कर लेंगे, -1 करने के बाद में इसको 36 कर देंगे, फिर इसको जैसे -1 कर देंगे और इसको जैसे 6 इंटू 6 कर देंगे और करने के बाद में इसको जोड़ा लगा कर क्या आप कीजिएगा, क्या 6 -1, ऐसा आपका नहीं होगा, है ना। तो ऐसी ही जो संख्या आती है जो आपका माइनस वाला आ जाएगा, इसी संख्या को जो है से हम लोग काल्पनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? काल्पनिक। जैसे आपका रूट अंदर में यहाँ पे माइनस का 49, ये भी आपका कैसा हो जाएगा बाबू? काल्पनिक हो जाएगा। तो यानी आपका जहां पे ये आ जाएगा वहीं से आपको सॉल्व करना बंद, यानी डायरेक्ट आप लिख दीजिए क्या है, काल्पनिक है ना। चलिए आगे की ओर आते हैं। अब जो इसे समान को कैसे पहचाना जाएगा, किस तरीके से, किस आधार पे, उस चीज के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, है ना। अगर b² माइनस 4ac बराबर क्या हो आपका 0, b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो इसका मूल क्या बाबू? मूल कैसा होते हैं? वास्तविक। कैसा हो जाएंगे? वास्तविक व समान हो जाएंगे, है ना। उसी तरीका से b² माइनस 4ac 0 से आपका क्या है? बड़ा है। b² माइनस 4ac 0 से क्या है? बड़ा है। तो इसका जो है से आपका मूल हो जाएगा क्या? इसका मूल जो हो जाएगा आपका होगा बाबू वास्तविक। क्या हो जाएगा? वास्तविक व असमान। क्या हो जाएगा? असमान, है ना। अब जो रहेगा b² माइनस 4ac आपका छोटा है किससे? 0 से, जो आपका माइनस वाला आ रहा था। तो इसका जो मूल होगा आपका हो जाएगा क्या? काल्पनिक। क्या हो जाएगा? काल्पनिक। समझे? अगर b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा तो इसका मूल क्या होता है? वास्तविक व समान हो जाएंगे। अगर आपका b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो इसका आपका मान मूल्य क्या होता है बाबू? वास्तविक व असमान हो जाएंगे। अगर b² माइनस 4ac 0 से छोटा हो तो ये आपका क्या बन जाएगा? काल्पनिक, है ना। अब देखिए इसी टाइप से आप पढ़े होंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर में क्या है? 0। जैसे मान लेते हैं इसका माना कि मूल्य जो है से आपका क्या है? अल्फा और बीटा है। क्या मान लिए? अल्फा और बीटा। क्या मानेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। इसका जैसे मूल्य क्या मान लिए? माना कि मूल्य जो इसे अल्फा और क्या हो? बीटा हो। तो आप जहाँ पढ़े होंगे कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर में क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। ये तो आप पढ़े होंगे, है ना।
अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है सी बटे ए, यानी शून्यकों का योग बोला जाएगा, जोड़ बोला जाएगा तो आपका माइनस बी बटा ए हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल बोला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा सी बटे ए हो जाएगा, है ना। अब जो इसे इससे जो इसे आपको ऑब्जेक्टिव में क्लास 10th में जो इसे ज्यादातर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अब इस चीज को अगर नहीं समझिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव कंफर्म है कि यहाँ से आएगा ही आएगा, और नहीं आप समझेंगे तो बना नहीं पाइएगा तो आपको जैसे क्वेश्चन छूट जाएंगे तो यहाँ पे आप कोशिश रखे होंगे कि हम मैथ में 100 में 100 बनाएंगे। अब 100 में 100 बनाने के चक्कर में आपको हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर का पूछ दे, लगातार 2 क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे 100 में से 2 आप लेस कर दीजिएगा तो आपका 98 पे चले आइएगा। जो आपका टारगेट होगा उस टारगेट से आप क्या हो सकते हैं फेल हो सकते हैं। बच्चे आप कुछ भी किया कीजिए तो सबसे पहले उसके आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए। अगर छोटी छोटी बातों को जैसे आप क्लियर करते चले जाइएगा तो उम्मीद है कि आप बच्चे जैसे अच्छा जो आपका टारगेट है उस टारगेट तक पहुंचा सकते हैं, है ना। आगे आ जाइए। जैसे में आपका रहेगा कि बताएं कि इसी टाइप से आपका रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर में क्या हो जाएगा 0। आप देखिए एक्स स्क्वायर का पहले कुछ नहीं तो 1, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, c का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। अब जो इसे यहाँ पे बताया गया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या हो जाएगा माइनस बी बटे ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में बी का वैल्यू यहाँ कितना है -5, ए का वैल्यू कितना है 1, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं -1। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या बताया गया सी बटे ए, क्या बताया गया सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी का वैल्यू कितना है 6, यहाँ 6 हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या है 1, तो बराबर में आपका क्या हो जाएगा 6। कोई दिक्कत। अब उसी तरीका से आपका ये तो आप बहुपद के लिए बताया गया होगा और आप लोग पढ़े होंगे बनाए भी होंगे। अब उसी तरीका से मूल पूछेगा, उसी तरीका से क्या पूछेगा मूल। अब थोड़ा डस्ट उठा लेते हैं। चलिए आगे आते हैं। यदि आपको उसी तरीका से आपको बता देगा यदि मूल आपका जो इसे 2 दिया हुआ रहेगा अल्फा बीटा, क्या दिया हुआ रहेगा अल्फा और बीटा है, तब आपको एक इक्वेशन बनाया जाता है क्या बाबू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा, है ना। अब इसी पे सेट करके आप जैसे इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे में आपको दे दिया जाएगा क्या कि यदि मूल बराबर, यदि एग्जाम्पल को ट्राई कर लेते हैं ना, यदि आपका मूल बराबर में क्या हो बाबू -2 व -3 हो तब क्या करेंगे, है ना, तब क्या करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, है ना, अल्फा की जगह पे -2, बीटा की जगह पे आपका क्या हो जाएगा -3, आपका इंटू में एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, अल्फा की जगह पे क्या है बाबू -2 तो -2, बीटा की जगह पे क्या है -3 तो -3। कोई दिक्कत। अब कीजिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ये आपका 3 और ये आपका 2, तो माइनस ये आपका कोष्ठ के बाहर है तो कोष्ठ के बाहर रहेगा, ये आपका -5, यहाँ आपका एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, ये दोनों से आप माइनस से माइनस में गुना कीजिएगा प्लस हो जाएगा, 2 से 3 में यानी 2 से 3 में करोगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस से माइनस करोगे तो 5 और एक्स तो 5x प्लस आपका क्या हो जाएगा 6। इस आधार पे आपको जैसे मूल दिया हुआ रहेगा और इस फार्मूला पे इससे जैसे आप विभाग समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चे जितना बताया गया है उस चीज़ को आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ पे डाउट होगा परेशानी होगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक बार बताने की काम करेंगे, और वीडियो को ना समझ में आता है तो दोबारा से देखें, है ना। और ये तो उम्मीद नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा,